नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अगले 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। नीतीश कुमार के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा। खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा टाइप कर चुके हैं। वो जल्द ही आपको राजभवन पहुंचते हुए बिहार नजर आएंगे और राजभवन पहुंचकर वो अपना इस्तीफा देंगे। इसी के साथ बीजेपी के पास एक नए दरवाजे खुल जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा जब बीजेपी अपने सीएम फेस के दम पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। अगर सीएम फेस घोषित भी नहीं किया जाता तो चुनाव मोदी जी के दम पर लड़ा जाएगा और फिर चुनाव बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां बैठा सकती है। नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई तय मानी जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से भी अब पेपर वर्क की तैयारी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में अनुमोदन कर दिया है और अब अगले 48 घंटे के अंदर हो सकता है कि आपको नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू दिखाई दे, जिसमें दोनों ही तरफ से, पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने नाम दिए जाएंगे। और खबर यहां पर यह है कि नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई के तहत उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है और यह बीजेपी की एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। एक पद नहीं, एक परिवर्तन की यात्रा है। बीजेपी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जो बिहार की राजनीति को जड़ से बदल दे। दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस सवाल ने राजनीति के गलियारों को गरमा दिया है। लेकिन इस रेस में सबसे आगे नाम नीतीश कुमार का चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछले 18 सालों में तमाम गठबंधन बदले, सत्ता के समीकरण बदले, अब क्या वो खुद सत्ता से अलग हो जाएंगे? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं तो इसे एक फैसले से बीजेपी 3 बड़े निशाने साध लेगी। पहला, विपक्ष की एकता को झटका। दूसरा, बिहार में सीएम चेहरा लॉन्च करने की बीजेपी के पास पूरी छूट हो जाएगी। एक नया सीएम फेस लॉन्च किया जाएगा। नीतीश कुमार की एक सम्मानजनक विदाई से नीतीश कुमार का वोट बैंक भी बीजेपी अपने पाले में कर सकती है। ओबीसी ईबीसी वोट बैंक को भावनात्मक तरीके से साधा जाएगा। बीजेपी बिहार में अपना सीएम फेस घोषित कर सकती है और ऐसे में बिहार की पूरी सियासत ही बदल जाएगी। सोचिए, नीतीश उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ना तो वो चुनावी कैंपेन कर पाएंगे, ना संगठन संभाल पाएंगे, और इधर बिहार में बीजेपी फुल पावर में आकर नया चेहरा आगे कर देगी। इस स्क्रिप्ट के पीछे की पूरी प्लानिंग एनडीए की भी हो सकती है, या कुछ लोगों की राय में यह एक सुनियोजित साजिश है जिसमें पहले नीतीश से दोस्ती करो, फिर उन्हें सत्ता दो और फिर धीरे धीरे दिल्ली भेजकर जेडीयू को हाशिए पर कर दो। कुछ विपक्षी नेताओं का तो यहां तक कहना है कि नीतीश कुमार को उन्हीं के पॉलिटिकल टूल्स से किनारे लगाया जा रहा है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 80 सीटें हैं जबकि जेडीयू के पास सिर्फ 45 सीट। ऐसे में बीजेपी के अंदर लगातार यह आवाज उठ रही है कि अगला मुख्यमंत्री उनका ही हो और यही वो समय हो सकता है जब बीजेपी अपने दम पर बिहार का सत्ता संतुलन बदलने जा रही हो। अब सवाल यह नहीं है कि नीतीश जाएंगे या नहीं, सवाल यह है कि अगर वो जाते हैं तो बीजेपी की ये चाल सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं होगी बल्कि विपक्ष के लिए करारा झटका भी होगा। और यह झटका इतना तेज होगा कि 2024 की विपक्षी एकता भी लड़खड़ा सकती है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा नैरेटिव बदल सकता है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के इस ऑफर को कबूल करते हैं या विपक्ष की उम्मीदें को आखिरी बार मजबूत करने के लिए मैदान में टिके रहते हैं। क्योंकि अगर यह मास्टर स्ट्रोक चला गया तो सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। और ऐसे में यह संभव ही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चाल के चलते ऐसा हो भी जाए। बिहार में बीजेपी लंबे समय से अपना मुख्यमंत्री फेस घोषित करना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस राह के रोड़ा बने हुए थे। अब नीतीश कुमार को साइड किया जाएगा। नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक पद पर दिल्ली में बिठाया जाएगा जिससे जो उनका वोट बैंक है, खासतौर पर कुर्मी कोयरी ये वोट बैंक ओबीसी ईबीसी वाला, वो भी भावनात्मक तौर पर नीतीश से जुड़ा हुआ है तो वो बीजेपी से खिसकेगा नहीं। और ऐसे में बीजेपी चुनाव के बाद पहले तो मोदी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। नीतीश चेहरा हो सकते हैं, जेडीयू उनके कामों को गिनाएगी, बीजेपी भी उनके कामों को गिनाएगी और उसके बाद फिर जब इलेक्शन खत्म होंगे तो बीजेपी अपना सीएम फेस घोषित कर देगी। बीजेपी एक नया मुख्यमंत्री बिठा देगी, जैसा आपको मध्य प्रदेश में, आपको दिल्ली में, आपको हरियाणा में नजर आया, कुछ वैसा ही यहां भी हो सकता है। एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकता है। इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी अपने सीएम फेस के तहत अपना सीएम वहां बिठाएगी और बीजेपी बिहार में भी नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। हालांकि चुनाव में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन रणनीति कुछ ऐसे ही है, लबो लबाब कुछ ऐसा ही है। मोदी शाह ने बिहार जीतने का प्लान यहां से सेट कर लिया है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।